आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तों का हवाला देते हुए दावा किया कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल को किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिससे वो पद संभालने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड योजना में सामने आ रहे फर्जीवाड़े पर धामी सरकार ने चिंता जताई है और इसके साथ ही इस पर रोक लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। नए साल पर सरकार स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। राज्य में आयुष्मान योजना का लाभ उठाने वालों की संख्या में अचानक भारी वृद्धि दर्ज की गई। सीएम धामी ने इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कुवैत में गल्फ स्पीक लेबर कैंप का दौरा किया और भारतीय श्रमिकों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सबसे सस्ता डेटा है और अगर हम दुनिया में कहीं भी या भारत में भी ऑनलाइन बात करना चाहते हैं तो लागत बहुत कम है। यहाँ तक कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी लागत बहुत कम है। लोगों को बहुत सुविधा है, वे हर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की प्रगति पर बोलते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के सकारात्मक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता से सीधे संवाद करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। बिहार के विकास में महिलाओं की बड़ी भूमिका है और प्रगति यात्रा के सकारात्मक परिणाम आएंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की मंशा हमेशा से देश और समाज को बांटने की रही है। एक वकील कोर्ट गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लेने की बात कही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पूरी ताकत लगाती है कि समाज बटे और समाज में झगड़ा हो, जिससे उनके चुनाव में फायदा हो सके। वोट बैंक की राजनीति के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन नियम 130 के तहत प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि उनकी सरकार पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के तहत आने वाले फंड को हासिल करने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी की खराब सड़कों और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर एक वीडियो शेयर किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि वो बताई गई कमियों को दूर करेंगे। केजरीवाल ने एलजी से कहा कि वो कमियां बताते रहें, वे उन्हें दूर करेंगे। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नुमन मोमिन ने असम में बाल विवाह के खिलाफ तीसरे चरण की कार्रवाई के लिए सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए ये पहल साहसिक, प्रभावी और समय की मांग है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा की गई ये साहसिक, प्रभावी और कुशल पहल है और समय की मांग है। इसलिए मैं इस कदम का पुरजोर समर्थन करता हूँ और आगे की कार्रवाई की जरूरत है ताकि लोगों में बच्चों के लिए डर पैदा हो। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मसले पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू न करना गरीबों का अपमान है। झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी पहल की शुरुआत की है। बिजली पाने और बिजली बिल जमा करने के लिए परेशान हो रहे उपभोक्ताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर अब बिजली बिल भेजा जाएगा। इस बिल के साथ एक QR कोड होगा, जिसे स्कैन करके उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा कर सकते हैं।